दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने खबर बताई थी कि जब 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अपने छोटे छोटे साथियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड का साथ मिलने के बाद अपने छोटे साथियों के साथ जो सुलूक लगातार वो करता रहा है, यानी बीजेपी के नेता करते रहे, वही किया जाएगा। जीतन राम मांझी को पहली फुर्सत में यह बात पता लग गई थी, लेकिन वो लगातार उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अभी नहीं तो तब, तब नहीं तो आगे जाकर, आगे जाकर नहीं तो और से आगे जाकर उनको कोई ना कोई तोहफा ईमानदारी का, वफादारी का मोदी शाह बीजेपी देंगे। लेकिन देखिए, आखिरी वक्त पर आकर जीतन राम मांझी को, उनकी पार्टी को, उनके बेटे को ऐसा गच्चा दिया है कि अब जीतन राम मांझी मझधार में फंस गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। याद करिएगा, 12 तारीख से पहले भी लगातार हम आपको खबर दिखा रहे थे कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर निशाना जरूर साध रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर बीजेपी थी। दरअसल वो नीतीश कुमार पर पहले कह रहे थे कि 4 विधायक हैं, 2 मंत्री होने चाहिए, बेटे को मलाईदार मंत्रालय मिलना चाहिए। 12 तारीख को फ्लो टेस्ट के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा था और उन्होंने साफ तौर पर कहा, भाई मुझे तो आरजेडी मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रही थी, यहां मैं आपकी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ आया और मिला क्या? मुझे राज्यसभा की टिकट मिलनी थी, वो भी बीजेपी ने अपने 2 प्रत्याशियों को दे दी, उन्हें राज्यसभा भेज दिया। इसके बाद नाराजगी इस बात को लेकर थी कि भाई नीतीश कुमार ने एक बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, सदन में खड़े होकर मुझे बेइज्जत किया था, अब उन्हीं के साथ आपने हाथ मिला लिया, मैंने नीतीश कुमार का एहसान चुका दिया। मेरे अगर 4 विधायक उस दिन 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में शामिल ना होते तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाती, बीजेपी की सरकार गिर जाती। वो सार्वजनिक बातें कहते रहे। अब जो निकलकर सामने आया है वो ये कि लोकसभा की सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, उसमें बीजेपी ने ऐसा दांव चला है कि अब जीतन राम मांझी समझ गए हैं कि बीजेपी को उनकी अब जरूरत नहीं रही है। यही एक वजह है कि लगातार मंत्री पद छोड़िए, आगे की कहानी पर भी उनके सस्पेंस बना हुआ है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी का न केवल दर्द छलक पड़ा है, बल्कि अब गुस्सा भी फूटने वाला है। सबसे पहले खबर पढ़ लीजिए, दैनिक जागरण ने खबर छापी है, बीच मझधार में फंसी मांझी की सियासी नैया, मंत्री पद तो मिला नहीं, गया सीट पर भी फंसा पेच। तो अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या है। अभी आपको हाल ही में याद होगा, नीतीश कुमार की सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ, बीजेपी को झोली भर भर कर मंत्री मिले, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक मंत्री बने। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि जो जीतन राम मांझी 12 तारीख से लेकर और 12 तारीख के बाद, 12 तारीख से पहले भी और 12 तारीख के बाद, यानी फ्लोर टेस्ट से पहले और फ्लोर टेस्ट के बाद जो लगातार दबाव डाल रहे थे कि उनकी पार्टी के विधायकों की तादाद के हिसाब से और उनकी महत्वपूर्ण होने की वजह से, उन्हीं की वजह से सरकार में है, ऐसे में उनकी पार्टी को एक नहीं कम से कम 2 मंत्रालय तो मिलने चाहिए। उम्मीद थी कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो आराम से मिल जाएगा, उम्मीद जता भी रहे थे वो लगातार। लेकिन यहां पर भी गच्चा मिला है उन्हें, और गया सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का बड़ा अरमान है, बड़ा अरमान है जीतन राम मांझी की पार्टी को, लेकिन उस पर भी अब पानी फिरता नजर आ रहा है। पहले खबर पढ़िए, जीतन राम मांझी की नैया अब भी मझधार में फंसी है। शुक्रवार को हुई नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी पार्टी को कोई नया मंत्री पद नहीं मिला, यानी एक बार फिर से कच्चा दिया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे याद करिए 12 तारीख को फ्लो टेस्ट से पहले लगातार बीजेपी की तरफ से आश्वासन दिया गया था, भरोसा दिया गया था कि भाई सुनो, एक काम करिए, आप 12 तारीख को फ्लो टेस्ट में शामिल हुई है, वहां पर सरकार को बचाइए और उसके बाद राज्यसभा की सीट मिलेगी, अंदर खाने की खबर थी। वहां फ्लो टेस्ट दिन में हुआ, शाम होते होते बीजेपी ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया, दोनों बीजेपी के थे। जीतन राम मांझी देखते रह गए, उनकी ये क्या हो गया भाई, मैंने फायदा पहुंचाया और मेरे साथ ही। उसके बाद उनका दर्द फूटा था, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो मुख्यमंत्री बनाया था ना नीतीश कुमार ने, तो मैंने उनका एहसान उतार दिया, कि उन्होंने साफ आंकड़ा बता दिया था कि आपके अपने विधायकों ने साथ नहीं दिया, बीजेपी के विधायकों ने साथ नहीं दिया, जनता दल यूनाइटेड के विधायक गायब थे, 3 आरजेडी के विधायक नहीं आते तो आपकी सरकार नहीं बचती, और 4 मेरे विधायक ना होते तो सरकार तो भूल ही जाइए। यकीन बात है, हकीकत। अगर आरजेडी के 3 विधायक गच्चा ना देते, आरजेडी के 3 विधायक गच्चा देके जेडीयू और बीजेपी के खाते में ना बैठते तो सरकार जा सकती थी, बस जीतन राम मांझी को आउट होना था। ये है, और जैसे ही आंकड़ा मिला उसके बाद बीजेपी समझ गई अब जरूरत नहीं है जीतन राम मांझी की। यही तो वजह है कि जो मंत्री पद मांग रहे थे, उनको लग रहा था कि कैबिनेट विस्तार होगा तो दूसरा मंत्री पद मिल जाएगा, दूसरा मंत्री पद नहीं मिला। आगे क्या लिखा है, लोकसभा चुनाव में गया सीट पर भी पूरी सहमति नहीं मिल पाई। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की ओर से शनिवार तक का समय मांगा गया था, इसके बाद ही अंतिम रूप से बताया गया है कि मांझी को मिलेगी या नहीं गया की सीट। आगे की कहानी पूरी मैं भी आपको पढ़कर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझिए हो कैसे गया गच्चा। दरअसल पहले इन्होंने 2 मंत्री पद मांगे कि 4 विधायक हैं, और यह बात भी है किंग मेकर के तौर पर अगर देखा जाए, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की जो नई नवेली सरकार है उसमें जीतन राम मांझी किंग मेकर है। उनके बिना
सरकार बने रहना और स्थिर तौर पर बने रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं फिर आपको आंकड़ा याद दिला रहा हूं, अगर आरजेडी के 3 विधायक, अब तो 5 हो गए, लेकिन आरजेडी के 3 विधायक मौजूदा तौर पर 12 तारीख को बगावत करके जेडीयू को, खासकर नीतीश कुमार को समर्थन नहीं देते, तो नीतीश कुमार की सरकार भरभरा कर गिर जाती। 2 विधायकों ने जेडीयू के और 3 विधायक बताए गए बीजेपी के ने गच्चा दे दिया था। 5 विधायक कुल भाग गए थे, एक उसमें से लेकर खींच के लाए गए थे नवादा से डॉक्टर संजीव, वरना बीमा भारती गाया, बीजेपी के विधायक गाया। अब हटते ही कैसे होगा, लेकिन रात को ही खेल कर दिया गया था, पहले ही पता लग गया था कि इनके विधायक इन्हें गच्चा देंगे, तो आरजेडी के 3 विधायकों से डील की गई रात भर बैठ के, और उसके बाद दूसरे दिन ले आए थे, जिसमें प्रहलाद यादव थे, चेतन आनंद थे और नीलम देवी थी। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि किस तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी इन्हें सपोर्ट किया हुआ। अब इनको लग रहा था कि इसके बाद अब कहीं ना कहीं मुझे तोहफा मिलेगा मुझे आराम से मंत्री पद का, कि मेरे पार्टी के 2 मंत्री हो जाएंगे। और लगातार आप पिछले कुछ दिनों से देखिए, 1 महीने बाद जब अब कैबिनेट विस्तार हुआ, तो इनको अभी भी उम्मीद थी कि नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, बीजेपी पे भरोसा है, हमें आस्था है, जैसे ऐसा लग रहा था माथा भगवान जी के दरबार में माथा टेकी आए। लेकिन जीतन राम मांझी को मिला धोखा, जो बीजेपी हमेशा करती रही है अपनी छोटी पार्टियों के साथ। आगे जो लिखा है वो पढ़ लेता हूं मैं। सूत्रों के मुताबिक गया सीट को लेकर पेश फंस गया, एनडीए की ओर से शनिवार का समय मांगा गया था, ये खबर मैंने आपको बताई। अब क्या है आगे देखिए, गया सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक गया सीट पर हम के चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है, यानी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा लड़ सकती है। अगर एनडीए से सीट नहीं मिली तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं, यानी बगावत अब हो सकती है। जीतन राम मांझी 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम इसी पूरे सिनेरियो में, यानी जब 28 तारीख को महागठबंधन की सरकार गिरी और जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की सरकार बनी, तब से लेकर 3 या 4 बार, तकरीबन 4 बार ये धोखा खा चुके हैं। पहला क्या, मंत्री पद पूरे नहीं मिले, बेटे को मलाईदार मंत्रालय नहीं मिला, राज्यसभा की सीट नहीं मिली, कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें कोई इनका योगदान नहीं, यानी 4 बार ये गच्चा खा चुके हैं। और अब गया 5वीं बार ये है कि गया सीट पर जो दावा ठोक रहे हैं वहां पर भी इनकी दाल नहीं गल रही है। खबर दैनिक जागरण ने छापी है कि गया सीट पर किसी भी कीमत पर हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा चुनाव लड़ना चाहती है, और माना जा रहा है कि अगर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को गया सीट की नहीं मिलती है, तो वो एनडीए से अलग हो सकते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं, खुद जीतन राम मांझी चुनाव लड़ सकते हैं। मालूम है जीतन राम मांझी को मनाने में लगातार भाजपा नेता लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले नित्यानंद राय ने संतोष सुमन से मुलाकात की और गुरुवार को सम्राट चौधरी मांझी से मिलने पहुंचे थे। अब आगे क्या है खबर पढ़िए। मंत्री नहीं बने पर बढ़ गई सुरक्षा, हम की ओर से अभी मांझी के बेटे और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन राज्य सरकार मंत्री है। जीतन राम मांझी ने एक और मंत्री पद की मांग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार का नाम मंत्री पद के लिए बढ़ाया गया था, मगर बात नहीं बन पाई। हालांकि इसके बदले शुक्रवार को उनकी सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई। उन्होंने राज्य सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। लेकिन जीतन राम मांझी लगातार कह रहे हैं कि वो बेवकूफ नहीं है, आप लॉलीपॉप थमाइए मत। वो कहने लगे भाई मैं पशुपति पारस नहीं हूं कि आपने राज्यपाल वाला लॉलीपॉप दे दिया तो पशुपति पारस मान गए, मैं वैसे मानने वाला नहीं हूं। खबर है कि एनडीए में बहुत बड़ी फूट हो सकती है और 3 आरजेडी के विधायक वैसे ही नाराज चल रहे हैं जेडीयू से, तो अगर वो आते हैं और 4 विधायक जीतन राम मांझी के आ जाते हैं तो यकीन मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव में तो अव्वल आने की कोशिश कर रहे बीजेपी, लेकिन यह सरकार गिरना तय है। नमस्कार।